Hello friends, welcome to your channel. Friends, today we are going to learn Manvendra Nath Roy, and this is the most important question of your political science of BA 4 SEM. Okay, let's do this question. Question will be here. मानवेंद्र नाथ रॉय के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए. क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है. राइट डाउन द बर्थ डेट एंड द डेथ डेट ऑफ द राइटर. मानवेंद्र नाथ रॉय आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे. समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र और इतिहास में उनकी गहरी पैठ थी. मीन्स इनकी रुचि थी, काफ़ी मास्टर थे ये. मार्क्सवाद पर तो उनकी पकड़ असाधारण थी तथा उनकी गणना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों में की जाती थी. ये एक बहुत ही अच्छे विद्वान माने जाते थे. इनकी जो मास्टरी है सब्जेक्ट में, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, तर्कशास्त्र यानी कि रीजनिंग और इतिहास हिस्ट्री पर इनकी मास्टरी थी. इनकी गणना अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों में सबसे ज़्यादा की जाती थी. रॉय के राजनीतिक विचारों या दर्शन को दो भागों में बांटा जाता था. यानी दर्शन आ जाए या राजनीतिक विचार आ जाए तो दो भागों में बांटा जाता है. पहला भाग जो है यहाँ पे, पहले भाग में आप बताएंगे मार्क्सवाद के कट्टर समर्थक थे, यानी कि फॉलोवर थे, और उन्होंने मार्क्सवाद की भूरी भूरी प्रशंसा की. दूसरा भाग उन विचारों से संबंधित है जब वे मार्क्सवाद के कुछ आलोचक बन गए. उन्होंने नवीन मानवतावाद की स्थापना की. उनके राजनीतिक विचारों का वर्णन अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 करेंगे. तो इसमें आपको बताना है वो मास्टर थे, किस नाम से, मतलब आप किस तरह से वो प्रसिद्ध थे, किन सब्जेक्ट पे उनके मास्टरी थी, इस तरह से आपको बताना है. और फॉलोवर किसके थे, ये तीन चीज़ें इसमें भूमिका में आ गई. इसके बाद फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट इज वैज्ञानिक राजनीति. मानवेंद्र रॉय राजनीतिक दर्शन वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित था. इनका वैज्ञानिक चिंतन है वो राजनीतिक दर्शन पर आधारित था. उन्होंने अध्यात्मवाद का विरोध किया और भौतिकवाद का समर्थन किया. इनके अनुसार धर्म मनुष्य की उन्नति और विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकती है. तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे. इस पॉइंट को आगे करते हैं. धर्म मनुष्य के स्वतंत्र अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है. राय के अनुसार भौतिकवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव धार्मिक एकाधिकार को सीमित कर देता है. यानी कि धर्म पर एकाधिकार होना इन्होंने यहाँ पे बताया कि इस वजह से ये सीमित हो जाता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका नकारात्मक ढंग से, मीन्स मनुष्य को, जब मनुष्य धर्म की तरफ आकर्षित होता है तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा, देखिए आप भी इस बात को मानते हो, जब भी धर्म और साइंस में जो है कंट्रोवर्सी देखी जाती है तो मैक्सिमम क्या होता है, धर्म को मानने वाले और विज्ञान को मानने वाले अलग अलग होते हैं. तो यही यहाँ पे बताया गया है. धर्म मनुष्य के स्वतंत्र अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है. ओके. विज्ञान से लोगों के ज्ञान में विस्तार होता है जिससे धर्म का प्रभाव कम हो जाता है. ये इनके विचार हैं. राय मानवता को धर्म के चंगुल से छुड़ाने के लिए धर्म को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पक्ष में थे. यानी ये चाहते थे कि धर्म को पूर्ण रूप से जो है निष्कासित, यानी कि निकाल दिया जाए मानव जीवन से. सेकंड पॉइंट इसमें है भौतिकवाद. राय भौतिकवादी थे. उनका भौतिकवादी मीन्स क्या होता है, जो ज़्यादा के लॉजिक को मानते हैं या जो चीज़ें हमें दिखती हैं मीन्स उनको मानना, ना कि भगवान को. ठीक है. भौतिकवाद में पूर्व विश्वास था, इनका बहुत गाढ़ा विश्वास था. लेकिन उनके भौतिकवाद का अर्थ यह नहीं था कि जो साधारण, और भौतिकवाद का अर्थ इन्होंने लगाया कि खाओ पियो और जियो. मीन्स ये था इनका भौतिकवाद का, ये लाइन काट देना. भौतिकवाद का अर्थ होता है कि खाओ पियो और जियो. इनके अनुसार भौतिकवाद प्रकृति के यथार्थ ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है यथार्थ लॉजिक को. प्रकृति से मानव का संबंध स्थापित करता है. कौन करता है? भौतिकवाद. राय ने हिमल मार्क्स को भी, यानी दो यहाँ पे दो बंदे हैं, इनको भी अपने भौतिकवादी विचारों का स्रोत माना. यानी इसको यह विचार आए कहाँ से? हीगल और मार्क्स से आए थे, और उनके विचारों के प्रभाव को स्वीकार इन्होंने किया है. वे राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान देने के पक्ष में नहीं थे. उनका भौतिकवाद आदर्शवादी ज्ञान शास्त्री से रहित नहीं था. इनका भौतिकवाद जो था आदर्शवादी ज्ञान से रहित नहीं था.
ये समस्त विचारों का भौतिक अस्तित्व से संबंध मानते थे, यानी सारी जितनी भी चीज़ें भौतिक दिखने वाली चीज़ें जिनको छू सकते हैं उनको, यानी मटेरियलिज्म को मानते थे जैसे। अतः रॉय का भौतिकवाद पूर्णतः यथार्थवादी भौतिकवाद था। यथार्थवादी मीन्स कि उसमें लॉजिक होता था। नेक्स्ट है इसमें सहकारी समाजवाद। राय ने समाजवाद को सहकारी समाजवाद का नाम दिया है। कैसे? यद्यपि प्रारंभ में रॉय समाजवाद के कट्टर समर्थक थे, लेकिन बाद में इनका मन खट्टा हो गया, ये इसके आलोचक बन गए और उन्होंने कहा कि न केवल मानव पेट भर भोजन के लिए पैदा होता है, बल्कि उसे हक है किस चीज़ का? उन्नति और विकास का। खान पान के अतिरिक्त कुछ उसको और भी चाहिए होता है। अतः रॉय ने समाजवाद को प्रचलित धारणा के विपरीत सहकारी समाजवाद की संज्ञा दी है। इसमें आप लिख सकते हो, अपोजिट लिखना है। सेकंड पॉइंट इसमें है नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, व्यक्ति का महत्व माना है उन्होंने। व्यक्ति को क्या माना है? एक अच्छे समाज का निर्माण करता माना है कि जो एक अच्छा व्यक्ति है समाज में अच्छे व्यक्तियों द्वारा ही उसका निर्माण समाज का किया जा सकता है। जिन दिनों रॉय पर मार्क्सवाद का प्रभाव था उन दिनों स्वयं रॉय व्यक्तिवाद के विरोधी थे, लेकिन जैसे जैसे उनका मार्क्सवाद से मोह टूटा उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संपर्क और केवल आज्ञा पालन ही नहीं होता, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना भी उसका एक कर्तव्य होता है। इस तरह उन्होंने व्यक्ति को एक नागरिक के सम्मानित पद पर पुनः स्थापित किया। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, दोनों ही पॉइंट में उन्होंने विचार बदले हैं, एक दूसरी जगह से मार्क्सवाद से आए हैं। इधर भी उन्होंने मार्क्सवादी निर्णय से निकल के व्यक्तिवाद पे आए हैं, इसमें आए हो सहकारी समाजवाद पर आए हैं। इस पॉइंट में नेक्स्ट में हम देखते हैं राज्य साधन के रूप में। आदर्शवादी राज्य को एक साध्य मानते थे, न कि साधन। ठीक है, व्यक्ति को राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य की इस आदर्शवादी धारणा को वो मानते थे। उनके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। वे मार्क्स की तरह राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे राज्य के एक अच्छे प्रशासन का साधन मानकर उसे बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, मार्क्सवादी विषयक विचार इनके यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। राय प्रारंभिक काल से क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी युवक के लिए मार्क्सवादी की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक होता है। अमेरिका में रहकर उन्होंने मार्क्सवादी का गहरा अध्ययन किया। अमेरिका से भागने के बाद मैक्सिको चले गए, फिर बोरोडीन के संपर्क में आकर वे और भी पक्के मार्क्सवादी बन गए। ये अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्था के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने भारत में भी साम्यवाद को स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन सत्य यह है कि वे जीवन पर्यंत मार्क्सवाद के प्रभाव में रहे। लेकिन मार्क्सवादियों से उन्हें बाद के दिनों में पूर्णतः घृणा हो गई थी, यानी कि इनके विचार इनको ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। नेक्स्ट है रॉय का नवीन मानवतावाद। अब रॉय ने भारत लौटते ही भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया और कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को इन्होंने संगठित कर लिया। वहाँ से आकर कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई। 1945-46 के चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और उन्हें विश्वास हो गया कि जब तक भारत में सांस्कृतिक और दार्शनिक क्रांति नहीं आती तब तक जन्म को मौलिक मानवता व्यक्ति के जन्म को मौलिक मानवता के सिद्धांतों को समझ नहीं आ सकती। यानी व्यक्ति को मौलिक मानवता के सिद्धांतों की समझ नहीं आएगी जब तक भारत में सांस्कृतिक और दार्शनिक क्रांति नहीं आ जाती। रॉय ने अपने नवीन मानवतावाद की स्थापना प्राचीन मानवतावाद के आधार पर की और नवीन मानवता की साधारण शब्दों में व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि जैसे मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण है, इस कारण उसे किसी बाहरी सत्ता का सहारा नहीं लेना चाहिए जो कि उसके जीवन को प्रभावित करती है, न कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या भाग्य से। ठीक है, यानी उसको खुद पे ही डिपेंड होना चाहिए, किसी और की उसको सहायता या सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। उसे जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो उसे खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। इसमें 8 पॉइंट है। राष्ट्रीयवाद। रॉय ने अपना राजनीतिक जीवन एक राष्ट्रीयवादी के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में उनको चिंतन मनन और अध्ययन से राष्ट्रीयवाद का विरोधी बना दिया गया। ठीक है, वे राष्ट्रीयवाद से घृणा करने लगे। उन्होंने राष्ट्रीयवाद को जातिवाद पर आधारित घटिया विचार की संज्ञा दी, इसलिए उन्हें प्रत्येक देश को इस विचार से बचने का संदेश दिया। वे राष्ट्रवाद में